रोकने की कोशिश के दौरान ही उस तरफ से कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे थे जिन्होंने कुछ पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, उसी में चोट लग गई। काफ़ी पुलिस वालों को चोट लगी है। बहुत हिंसक भीड़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से भी प्रोपेगेंडा अगर ये करेंगे, लेकिन ये अनियंत्रित भीड़ थी जो मॉब का रूप ले लिया था जिसने। कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें 118 के करीब पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें कई आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शामिल हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। कुछ महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में 5 मुकदमे दर्ज किए हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी भी गाड़ियां तोड़ते नजर आ रहे हैं और ये गाड़ियां पुलिसकर्मियों की हैं। 70 के करीब डिटेंशन हुए हैं। 70 के करीब प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। 5 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह एनालाइज किया जा रहा है। पहचान किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं या पुलिसकर्मियों पर हमला किया है। देखिए, तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं। हमने सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं, लेकिन हमें लगा कि कुछ तस्वीरें दिखानी चाहिए कि जब आप प्रदर्शन करने आते हैं तो किस जिम्मेदारी के साथ आपको भी आना चाहिए। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो हम दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें प्रशासन की गाड़ियां तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी नज़र आ रहे हैं। गुस्सा है, नाराज़गी है, वो जायज़ है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और फिर तो आपने कुछ तस्वीरें जो हमारे पास थी वो हमने आपको दिखाई हैं। हमने कल यहाँ एक आरएएफ की अधिकारी थी, उनसे बात की है। कुछ पुलिस प्रशासन के भी बयान आए हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वो भी सुनना ज़रूरी है। स्टैम्पेड जब हुआ था, एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने आगे किया था। उनका ये कहना था कि व्हेन अ लेडी ऑफिसर इज़ लीडिंग दिस कंपनी, सो हम लोग भी अपनी जो महिलाएं हैं उन प्रदर्शनकारियों को आगे बिठाएंगे। वी वर नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन, अच्छी बात है, आप बिठाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब स्टैम्पेड हुआ, कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, हमने उनको रोकने की कोशिश की, तो स्टैम्पेड हुआ था। स्टैम्पेड में मैंने लड़कियों को बचाने की कोशिश जो एवज़ थी, उस टाइम हम पे जूते, पत्थर, काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी फेंकी गई जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो फिर जवानों को उनको खदेड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुई और उसी दौरान मुझे चोट लगी है। आपको पत्थर लगा, कैसे लगी आपको चोट? अभी देखिए, पता चलेगा, अभी मेडिकल होगा मेरा भी, तो उसके बाद पता चलेगा। क्या किसी ने पत्थर मारा या आपके साथ धक्का मुक्की की, मैन हैंडलिंग की, हुआ क्या आपके? धक्का मुक्की तो काफ़ी हुई है सर। भीड़ के बीच में भी हमारे जवान को लेके गए थे। मैं भी काफ़ी मॉब लिंचिंग का जो है शिकार हो जाते अगर जवान मुझे नहीं बचा पाते। काफ़ी लोग, मतलब हिंसक भीड़ थी भाई, बहुत हिंसक भीड़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से भी प्रोपेगेंडा अगर ये करेंगे, लेकिन ये अनियंत्रित भीड़ थी जो मॉब का रूप ले लिया था जिसने, और उसी के लिए हम लोगों को फिर जो है इनको पीछे धकेलना मुझे पड़ा। मैम, आपके और भी जवानों को लगी है चोट? काफ़ी जवानों को लगी है सर, सबका मेडिकल होगा अभी हम लोग अपनी ड्यूटी करके अभी जब हॉस्पिटल्स जाएंगे तो हम लोग जो है मेडिकल्स कराएंगे। फ्रैक्चर हुआ क्या लग रहा है? चांसेस फ्रैक्चर के ही हैं। चांसेस फ्रैक्चर? बिल्कुल। ठीक है। आई एम अनएबल टू मूव माई हैंड। यू आर नॉट एबल टू मूव योर हैंड? नो। प्रदर्शन लगातार जंतर मंतर पर जारी है। हम यहाँ दरवाजे पर खड़े हुए हैं, भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रदर्शनकारियों का आना जारी है। जंतर मंतर फिर से एक बार भर गया है और अब आगे क्या होगा वो देखने वाला होगा, लेकिन कार्रवाई पुलिस की होगी तो यहाँ से भी दबाव बनाया जाएगा। क्या कुछ होगा अभी वो समय के पेट में है। हम द रेड माइक पर हर तरफ की बात सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आपको दिखाते जाएंगे। प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन करने आते हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि आप प्रदर्शन करने आ रहे हैं, आप चेहरा हैं किसी प्रदर्शन का। आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके प्रदर्शन पर भी सवाल उठें। जैसे एक प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के विजेता दहिया, वो उन्हें छात्रों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, वो कहीं बाहर गए तो उन्होंने कहा कि जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ घूम रहे हैं बाहर। ये सब तस्वीरें भी हैं। तो जितना जिसको जिम्मेदार रहना चाहिए उतना जिम्मेदार रहने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों, चाहे वो मैनेज करने वाले मंच पर हों या फिर पुलिसकर्मी हों। अभी इस वक्त छात्रों में रोष है, गुस्सा है। तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ
थोड़ी ज़्यादती हुई है, ज़्यादा ज़्यादती हुई है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिन्हें हम नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी की भावनाएं ना आहत हों, लेकिन अब जिम्मेदार रहने का वक्त है, समझदार रहने का वक्त है। द रेड माइक पर हम आपको दिखाते हैं, उन्हें बताया पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा, वो भी देखिए और कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक। नहीं, देखिए, हम लोग की जिम्मेदारी होती है कि सभी की सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करना, सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और जब इससे ये मार्च शुरू हुआ, जो कि ऑलरेडी इलीगल था, हमने बता रखा था, लेकिन वो लोग मार्च कर रहे थे और हमने उनको रोकने की कोशिश करी। रोकने की कोशिश के दौरान ही उस तरफ से कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे थे जिन्होंने कुछ पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। उसी में चोट लग गई, काफ़ी पुलिस वालों को चोट लगी है। आज क्या तैयारी है सर कल की? आज भी हमने ऐसे काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट जो है रखा हुआ है हर जगह पर। तो हम ध्यान रखेंगे किसी तरह की किसी को कोई समस्या ना हो। देखिए, ड्यूटी तो करना ही है, पर उतना गंभीर चोट नहीं थी कि मैं ड्यूटी पे ना आ सकूं। मैं अभी अवेलेबल हूं और हम पूरे स्टाफ के साथ मिल करके और अपने पूरी टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।